नमस्कार मित्रों, इल्विन क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम विवेक है। पूरा देश भीषण गर्मी की चपेट में है। गर्मी से हीट वेव की वजह से कई लोगों की मृत्यु हो गई है। नेताओं के द्वारा जो सभाएं आयोजित की जा रही थी उसमें भी दर्शक दीर्घा में जो लोग जाते थे उसमें कई लोगों की मृत्यु हो गई, सुरक्षा कर्मियों की मृत्यु हो गई। चुनाव करवाने वाले जितने हमारे कर्मचारी बंधु हैं, चुनाव में लगे हुए लोग हैं, उनमें से कईयों की जानें जा चुकी हैं। एक दूसरी समस्या यह आ रही है कि भीषण गर्मी से आंखों में जो ब्लड जाता है, सर्कुलेशन होता है, जिसके माध्यम से हमारी रेटिना सही तरीके से काम कर रही है, हमारी आंखें सही तरीके से काम कर रही है, वह प्रभावित हो रही है। और एक अलग तरीके की समस्या इस गर्मी की वजह से, इस भीषण गर्मी की वजह से हमें देखने को मिल रहा है, जिसको डॉक्टरी भाषा में आई स्ट्रोक कहा जाता है। आज हम अपनी इस वीडियो सेशन में बात करेंगे आई स्ट्रोक क्या होता है, इसके लक्षण क्या है, इससे बचाव के क्या तरीके हैं, इन तमाम मुद्दों पर बात करते हैं। उसके पहले, वीडियो प्रारंभ करने के पहले, अगर आप हमारे नए पाठक, नए दर्शक, नए मित्र हैं तो कृपया चैनल से जुड़ें, बेल आइकन का बटन दबाएं ताकि जितनी भी हमारी वीडियोस आए सबका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। आइए हम लोग बात करते हैं आई स्ट्रोक का भारत में बढ़ता खतरा। आई मतलब आंख, स्ट्रोक मतलब जैसे हार्ट में स्ट्रोक हो जाता है, हार्ट अटैक होता है, वैसे ही आई स्ट्रोक की बात होती है। हमारे चर्चा के बिंदु क्या है, खबर क्या है, चर्चा में आई स्ट्रोक क्यों है, क्या होता है आई स्ट्रोक, कारण क्या है, कैसे इसकी पहचान होगी और बचने के क्या उपाय हैं। तो चर्चा में क्यों है, तापमान वृद्धि, बढ़ता हुआ तापमान। आप देख रहे हैं कि अभी 1-2 दिन पहले दिल्ली का जो टेम्परेचर था वह 50 डिग्री से ऊपर चला गया। सरकार के द्वारा यह रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है कि आप 29 मई से लेकर 2 जून तक 10 बजे से लेकर शाम को 3 बजे तक अगर बहुत आवश्यक काम ना हो तो घर से बाहर ना निकले। भारत के कई हिस्सों में तो टेम्परेचर 50 से ज्यादा हो गया है और कई हिस्सों में तो 40 और 45 के बीच, और कहीं कहीं तो यह स्थिति है कि 45 और 50। मतलब आमतौर पर जो सामान्य तौर पर देखें तो इतनी गर्मी पड़ रही है कि टेम्परेचर कहीं का भी लगभग 40 डिग्री सेल्सियस से कम नहीं है, सब जगह 40 डिग्री सेल्सियस से ऊपर है। तो तापमान में जो वृद्धि है उसका स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं पर बुरा असर पड़ रहा है। स्किन में बीमारियां हो जाती है, घमौरियां निकलने लगती है, बेचैनी बढ़ जाती है, सिर दर्द होने लगता है, डायरिया जैसी समस्या होती है, तमाम तरीके की दिक्कतें हो रही हैं। संपूर्ण शारीरिक स्वास्थ्य हमारा प्रभावित हो रहा है। आंखों में भी एक विशेष तरीके की समस्या देखने को मिल रही है जो सबसे संवेदनशील अंग है। चिकित्सा पेशेवर यह बता रहे हैं कि आंखों के लिए चरम स्थिति है, आंखों का दौरा पड़ता है। जो यह गर्मी है वो आंखों की चरम स्थिति को पैदा करती है, जिसे आंखों का दौरा। अभी तक आपने सुना होगा दिल का दौरा, लेकिन अब आंखों का दौरा भी सुनिए। आगे क्या क्या सुनना पड़ेगा अगर हम ऐसे ही पेड़ को काटते रहेंगे, पानी को बर्बाद करते रहेंगे, अपने भौतिक सुख साधनों को बढ़ाते रहेंगे, तो स्थितियां बद से बदतर होती चली आएंगी और उसके जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ हम ही लोग होंगे। अब जो नई समस्या आ रही है भीषण गर्मी की वजह से, उसको जो डॉक्टरी के पेशेवर लोग हैं, डॉक्टरी पेशे से जुड़े लोग हैं, उसको एक नया नाम दिए हैं आई स्ट्रोक, आंखों का दौरा। इसमें क्या होती है, जो हमारी रेटिना धमनी होती है वह अवरुद्ध हो जाती है। रेटिना में जाने वाली जो धमनियां होती हैं, नसें होती हैं, वो अवरुद्ध हो जाती है। आंखों को रक्त की आपूर्ति करने वाली धमनियों का काम क्या होता है, आंखों में जो रक्त जाता है उसको आपूर्ति बंद हो जाती है। इससे हमारा आई स्ट्रोक हो जाता है और आंखों का दौरा पड़ जाता है। आई स्ट्रोक मतलब आंख का दौरा। स्ट्रोक कैसे होता है, जब जो हमारी, आइए जानते हैं क्या है आई स्ट्रोक। आई स्ट्रोक मतलब आंखों का दौरा। हृदय का दौरा, दिल का दौरा आप सुने होंगे, लेकिन आंख का दौरा इस भीषण गर्मी के कारण हो रहा है। जब रक्त वाहिकाएं जो होती हैं, हमारी रक्त ले जाने वाली शरीर के विभिन्न हिस्सों में, उसको हम रक्त वाहिका कहते हैं। शरीर के हिस्से में यह जरूरी पोषक तत्व और ऑक्सीजन पहुंचाती हैं। जब वे सक्रिय हो जाती हैं या रक्त के थक्के के कारण अवरुद्ध हो जाती है तो इससे रक्त की आपूर्ति बाधित हो जाती है। इसी को हम स्ट्रोक कहते हैं। सामान्य भाषा में हम यह समझेंगे कि जो नसें होती हैं हमारे शरीर में, जो विभिन्न हिस्सों तक रक्त को और आवश्यक पोषक तत्व को पहुंचाती है, वह क्या हो जाती है, अवरुद्ध हो जाती है, जाम हो जाती है और पोषक तत्व नहीं पहुंच पाते हैं। आंखों के लिए पोषक तत्व रक्त नहीं पहुंच पाता है,
इसका कारण यह है कि जो हमारी धमनियां हैं उसमें रक्त का थक्का बन जाता है, रक्त निकलने में दिक्कत होती है, नहीं पहुंच जाता है तो आंखों में रक्त पहुंचेगा ही नहीं, तो इसलिए स्ट्रोक आ जाता है, रुकावट आ जाती है, बाधित हो जाती है। जब पिछले पर्दे को रेटिना कहते हैं, आंख का जो पिछला हिस्सा होता है उसको हम रेटिना कहते हैं, जहां पर कोशिकाएं प्रकाश देती हैं। उसी प्रकाश का विश्लेषण करके ये नजर आने वाली चीज की शिनाख्त करती है। उसी प्रकाश को यह करके और रेटिना द्वारा प्रकाश का प्रतिबिंबन बनाकर हम क्या कहते हैं, किसी वस्तु को देखते हैं आभासी और वास्तविक प्रतिबिंब के रूप में। आंख का यही हिस्सा देखने में सक्षम होता है। आई स्ट्रोक जो रेटिनल धमनी होती है अवरोध होता है। जो आई स्ट्रोक क्या होता है, रेटिनल धमनी स्ट्रोक इसे कहा जाता है। मेडिकल भाषा में इसको क्या कहते हैं, आइकुलर स्ट्रोक कहते हैं मेडिकल की भाषा में, और वैसे समझने वाली जो हमारी भाषा है उसको हम रेटिनल धमनी अवरोध भी कहते हैं। को रक्त की आपूर्ति करने वाली धमनियों में अवरोध आ जाता है। सेंट्रल रेटिनल आर्टरी ऑक्लूजन जो है, यह क्या होता है, इसमें आंख की मुख्य धमनी रेटिनल आर्टरी में रुकावट आ जाती है, रेटिना को रक्त की आपूर्ति नहीं हो पाती है। सेंट्रल रेटिनल वेन ऑक्लूजन जो होता है, इसमें आंख की मुख्य नस में रुकावट आती है, आंख से रक्त को दूर हो जाता है और अचानक दृष्टि हानि होती है, मतलब हम देख नहीं पाते हैं। इसमें यह होता है कि आंख में जिस धमनी के माध्यम से रक्त आ जाता है उसमें रुकावट हो जाती है और हम अचानक दृष्टि दोष हो जाता है, दृष्टि हानि हो जाती है और हम देख नहीं पाते हैं, जिसको संभावित रूप से अस्थाई या अस्थाई क्षति होती है, या वर्षों तक इस प्रकार की बीमारी रह सकती है, या कुछ दिनों बाद इलाज के माध्यम से इसको हम समाप्त करवा सकते हैं, इसको हम क्योर करवा सकते हैं। स्ट्रोक के क्या कारण हैं? उच्च रक्तचाप, मधुमेह, उच्च कोलेस्ट्रॉल, हीट वेव। उच्च रक्तचाप, हाई ब्लड प्रेशर, मधुमेह, डायबिटीज और साथ ही साथ उच्च कोलेस्ट्रॉल इसकी वजह है। साथ ही साथ जो हीट वेव है, गर्म हवाएं जो चल रही है, वो भी आई स्ट्रोक का एक मुख्य वजह है, मुख्य कारण है। जब मानव शरीर का तापमान नियंत्रण प्रणाली तनावित हो जाता है, तनाव हो जाता है, वह तनाव कैसे होता है, निर्जलीकरण के कारण रक्त का गाढ़ा होना और रक्तचाप में वृद्धि हो जाती है। अब कैसे रक्तचाप में वृद्धि कैसे होगी? निर्जलीकरण। जब हमारे शरीर में पानी की मात्रा कम होगी तो निर्जलीकरण, डिहाइड्रेशन जिसको हम कहते हैं, तो उसके कारण क्या हो जाएगा, हमारा रक्त गाढ़ा हो जाएगा, और रक्त गाढ़ा हो जाएगा तो रक्तचाप में वृद्धि हो जाएगी। साथ ही साथ निर्जलीकरण से आंखों के स्ट्रोक का जोखिम काफी बढ़ जाता है। अगर हम पानी नहीं पिएंगे, नस में जाने के लिए खून का पतला होना जरूरी है। जब खून पतला ही नहीं होगा तो उतनी पतली धमनियों में कैसे जाएगा? तो इसके लिए क्या जरूरी है कि हम बहुत ज्यादा से ज्यादा पानी पीते रहें, एक बार नहीं बार बार। ड्राई आई सिंड्रोम क्या होता है? यह आंखें या तो पर्याप्त आंसू नहीं बनाती है या आंसू की गुणवत्ता खराब है। अब रोना भी बहुत जरूरी है। अगर आंखें आपकी आंसू नहीं बना पाती हैं तो ये भी आई स्ट्रोक का खतरा है। आंखों से कहिए कि वो आंसू बनाए, परिस्थितियां आप वैसी पैदा कर दीजिए जिससे आप रो सकें, आंखें आंसू बनाने लगे। रोना खुशी के भी आंसू होते हैं, दुख के भी आंसू होते हैं, तो प्रयास करिए कि आंसू खुशी के ही निकले, दुख के आंसू तो भगवान दे ही देते हैं। की पहचान कैसे करें? फ्लोटर्स देखना, दृष्टि क्षेत्र में तैरते हुए छोटे भूरे धब्बों के रूप में, जो हमारा दृष्टि क्षेत्र होता है उसमें जो तैरते हुए छोटे छोटे टुकड़े अगर आपको दिखाई दे, धुंधला दिखाई देने लगे, तो समझिए कि यह स्थितियां आ रही हैं। धुंधली दृष्टि हो जाए, किसी व्यक्ति की दृष्टि एक तरफ या पूरे दृश्य में जहां तक हम देख पाते हैं उसमें अगर धुंधली स्थिति दिखाई देने लगे तो समझिए कि आई स्ट्रोक वाली समस्या हमको हो रही है, उसके लक्षण है। तुरंत जाकर डॉक्टर से दिखाइए। दृष्टि हानि, धीरे धीरे या अचानक दृष्टि हानि का अनुभव होने लगे, दर्द या दबाव महसूस हो। यद्यपि आंखों का दौरा आमतौर पर दर्द रहित, दबाव या हल्का दर्द रहित होता है, लेकिन दर्द या दबाव जब आंखों पर महसूस हो या सिर में महसूस हो तो आप तुरंत डॉक्टर से जाइए और इलाज करवाइए। पानी पीते रहिए, आंखों को धुलते रहिए। रक्तस्राव, रेटिना लाल या उसमें रक्त के धब्बे बिखरे बिखरे नजर आने लगे, आंखें जब पूरी लाल हो जाए तो समझिए कि आई स्ट्रोक होने के लक्षण यह है। तुरंत डरिए मत, डॉक्टर से सलाह लीजिए और दिखाइए। दूसरा कारण, अगर आंखों में लाल लाल धब्बे भी आपको दिखाई दे रहे हैं तो समझिए कि आई स्ट्रोक का ही यह लक्षण है। से होने वाली अन्य समस्याएं, एक तो हमने समझा आई स्ट्रोक के बारे में, आंखों का दौरा।
अब आंखों की एलर्जी में वृद्धि हो गई है। इतनी तेज धूप और गर्मी पड़ रही है कि आंखों में एलर्जी हो रही, आंखों में खुजली होने लगती है, आंखों से पानी गिरने लगता है, तमाम तरीके आंख मिचकने लगती है, यह समस्याएं हो रही है। परागण, आंखों का लाल, खुजली, पानी। स्टाई क्या होता है? गर्मी से पलक के आधार से या पलक के नीचे लाल गांठ पड़ जाती है। फोटोकेरेटाइटिस, यह क्या होते हैं? आंखों की सनबर्न है। सनबर्न मतलब जो सूर्य की गर्मी होती है, सूर्य का धूप होता है, उससे जो बर्न होता है, जला जला सा चेहरा, स्किन बर्न जिसको कहते हैं, सनबर्न से ही होता है। इसके लिए तमाम तरह की क्रीमें आती हैं, लोग रोजगार फैला के अरबों कमा रहे हैं। वही वैसे ही फोटोकेरेटाइटिस होता है जो आंखों की सनबर्न को उजागर करता है। यूवी एक्सपोजर के कारण, यूवी मतलब अल्ट्रावायलेट रेज जो होती है, सूर्य से जो पराबैंगनी किरणें आती हैं जो आंखों को प्रभावित करती है, उसकी बात कर रहा है। दर्द होता है, लालिमा और धुंधलापन और अस्थायी दृष्टिहानि। आंखों में संक्रमण का जोखिम बढ़ता है, पसीने के साथ साथ बैक्टीरिया और अन्य रोगाणुओं का प्रवेश, कंजक्टिवाइटिस, गुलाबी आंख। क्या होता है कि बहुत ज्यादा गर्मी के कारण पसीना होगा, वह पसीना आपकी आंख में जाएगा, आंखों पसीना के माध्यम से आंखों में जर्म्स पहुंचेगा, वो आंख को नुकसान पहुंचाएगा। आई स्ट्रोक का खतरा बढ़ रहा है, आंखें लाल हो रही हैं, आंखों में खून ही नहीं पहुंच पा रहा है नसों के माध्यम से, इसको हम आई स्ट्रोक कहते हैं। सबसे बढ़िया बचाव है धूप में ना निकलिए, जरूरत हो तब जाइए, पानी पीते रहिए। बहुत गर्मी अगर महसूस हो तो टॉवेल को गीला करके अपने सिर पे रखिए, सिर मुंह पोंछते रहिए, दिमाग को तनाव में मत रखिए, हरदम प्रसन्नचित्त मुद्रा में रहिए। कारण न ढूंढिए दुखी होने का, कारण ढूंढिए खुश हो रहने का। किसी भी बात को लेकर आप खुश भी हो सकते हैं, दुखी भी हो सकते हैं। कौन जीत रहा है इसको लेकर आप दुखी भी हो सकते हैं, और कौन जीतेगा इसको लेकर आप खुश भी हो सकते हैं। तो खुश रहने का बहाना ढूंढिए और सकारात्मक लोगों के साथ रहिए जो आपको हरदम तनाव में न लाए, जिससे आपका स्वास्थ्य प्रभावित नहीं होगा। और अगर स्वास्थ्य सही है तो दुनिया में सब कुछ सही है। आप अपने साथी के लिए, अपने मित्र के लिए, अपने घर परिवार के लिए आप बेहतर काम कर सकते हैं, और अपने लिए तो जी ही सकते हैं। तनाव रहित जीवन जिए, गर्मी से बचिए, पानी पीते रहिए। अगर कोई दिक्कत आ रही है तो डॉक्टरी सलाह लीजिए, आपसी सलाह ना लीजिए, डॉक्टरी सलाह लीजिए। आपको हमारी कक्षाएं कैसी लगती है, वीडियोस कैसी लगती है, कमेंट बॉक्स में अपने विचार जरूर दीजिएगा। पुनः नई कक्षा के साथ उपस्थित होंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।